हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आ गई हूँ मैं अपने घर पर। 10-12 दिन घूम फिर कर जहाँ आना था वहाँ पर आ गए हैं। तो चलिए आज हमारा बैक टू रूटीन स्टार्ट करती हूँ। पूरा घर फैला हुआ है। हम लोग आए थे 15 तारीख को रात को। ना 15 तारीख को नहीं, हम लोग आ गए थे 14 तारीख को रात को 1 बजे। तो 1 बजे आया तो उस टाइम पर आए ना हम लोग, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन की वजह से पूरा जो सौराष्ट्र है वो सब जाम हो गया है पूरा, मतलब बंद है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा था। हम लोगों ने भी दिल्ली से बस लिया, फिर हम लोग अहमदाबाद से बहुत मुश्किल से पहुँचे। वैसे कोई तकलीफ नहीं हुई हमें ट्रैवलिंग करने में, बहुत अच्छे से हम लोग पहुँच गए। फिर रात को 1-1:30 बजे जब हम लोग घर पहुँचे ना, तो ये वाला जो जगह है ना, यहाँ पर दिख रहा, हाँ ये वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे बहुत बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो यहाँ से पानी आ जाता है। तो हम लोग 10-12 दिन गए थे, लेकिन बारिश 3-4 दिन या 5 दिन से हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से पूरा लिविंग रूम, फिर बेडरूम, सब जगह पर पानी पानी हो गया। तो मैंने 2 बजे तक पूरा थोड़ा सा ऐसे ही मैंने साफ़ कर लिया, ताकि तो हम लोग रात को सो पाए। पानी पानी रहता है तो अच्छा नहीं, नींद भी नहीं आएगी, घर ऐसे फैला रहेगा। तो जैसे जैसे मैंने साफ़ किया, फिर मैंने 2:45 बजे पाव भाजी लेकर आए थे हम लोग, पुलाव और पाव भाजी, तो वो खा लिया हम लोगों ने। तो सो गए। सुबह 7 बजे से लगी थी, और ऊपर का जो बालकनी का हालत था ना, उसमें ही मुझे 2 घंटे चले गए उसको साफ़ करने में, क्योंकि पानी, हाँ बोलूँ, जो सारे प्लांट्स के उसमें पानी भर के उसका सारा मिट्टी अंदर आ गया था, तो वो सब साफ़ किया। तो अभी भी पूरा घर फैला हुआ है, तो वो सब साफ़ करती हूँ और आज का हमारा रूटीन स्टार्ट करती हूँ। दिल्ली में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था, बहुत बहुत मज़ा आया। तो 10 दिन का मेरा छुट्टी हुआ था। अब जाकर वापस मेरी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हूँ। जयस भी अपने कल से अपना काम स्टार्ट कर दिया है। कबीर का अभी 2 दिन का छुट्टी है, क्योंकि साइक्लोन की वजह से स्कूल बंद है। तो वो भी 17 तारीख 18 तारीख को, आज है 16 या 17, 2 दिन, परसों संडे है, वो मंडे से अपना स्कूल चला जाएगा। तो उसे मंडे से स्टार्ट करूँगी। तो चलिए गाइस, साफ सफाई अभियान शुरू करती हूँ मैं अपने घर का। पहले काम करने से पहले मैं लगा लेती हूँ धूप। ये मैं हरिद्वार से लाई हूँ, गूगल का धूप है। बहुत अच्छा फ्रेगनेंस आता है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं 2-3 बड़े बड़े वाले रोल लेकर आई हूँ, ताकि बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा, अच्छा रहता है। सुबह अच्छे से हम लोग बस इसमें कुछ नहीं होता है, इसे तोड़कर इस तरह से हाथों से मल के एक छोटा सा शेप बनाकर उसको लगा लो, और चलेगा भी बहुत ज़्यादा। 2-3 घंटे तक अच्छे से इसका धूप रहता है। मैं हरिद्वार में गई ना, तो बहुत सारे हर जगह पर मिल रहे थे, और यहाँ का जो मिलता है ना, वो इतना अच्छा नहीं है। और मुझे गूगल धूप बहुत पसंद है। मैं ये वाला नहीं, लेकिन मेरी मम्मी मुझे भेज दी थी गूगल, तो वो मैं इस तरह से, जो हम लोग क्या बोले, उबले को जलाकर फिर उसके ऊपर डालते थे ना, तो वो अच्छा मुझे पसंद था। लेकिन उससे धुआं होता है, इससे धुआं नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैंने साइड में लगा दिया है धूप, और अभी लग गई हूँ अपना डाइनिंग टेबल साफ़ करने। और जब मैंने आई थी ना, उस टाइम पर डाइनिंग टेबल थोड़ा सा मैंने साफ़ कर लिया था, चेयर वगैरह। तो अभी फ़िलहाल सुबह का काम है, तो सुबह फर्स्ट ये डाइनिंग टेबल साफ़ करने लगती हूँ। और सामान जो भी लेकर आए हो ना, तो ऐसे वैसे बिखरा पड़ा है, और मेरा कबर्ड तो पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। आज मैंने सोचा है कि पूरा घर और कपड़ों का काम निकाल लेती हूँ ना, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग को इवनिंग को मैं कबर्ड साफ़ कर दूँगी तीनों।
और सुबह जब भी अपना काम स्टार्ट करती हूँ ना, मॉर्निंग का कुछ भी, सो कभी उठ जाता है ना, उसके बाद टीवी पर लगा देती हूँ अच्छे वाले सॉन्ग, ताकि मुझे काम करने में थोड़ा सा एनर्जी मिलता रहे, क्योंकि मुझे पसंद है पहले से ही काम करते टाइम टीवी पर सॉन्ग लगा कर काम करना। और ये वाला मेरा देखो प्लांट्स थोड़ा सा ड्राई होने लगा है, बाहर रख के गई थी, बट क्या हुआ पता नहीं, पानी ज़्यादा हो गया या कम हो गया, उसकी वजह से बहुत सारी अच्छे पत्ते हैं वो सूख गए हैं। सो सभी को कट करूँगी तो फिर इससे अच्छा है थोड़े थोड़े से कट करके इस तरह से बांध देती हूँ, फिर देखती हूँ अच्छा लगेगा तो रखूँगी, फिर खोल दूँगी, वरना क्योंकि ये दरवाजे में आ जाते हैं बाहर से, कोई भी दरवाज़ा बंद करती हूँ खोलते हैं तो बाहर से सारे पत्ते वगैरह वो दरवाजे के बीच दब जाते हैं, तो उसकी वजह से भी प्लांट ख़राब हो जाता है। लेकिन 10-12 दिन हम लोग बाहर रहे ना, उसकी वजह से शायद इस तरह से हो गया है। और ऊपर का मेरे जो अच्छे 2 वाले प्लांट्स हैं ना, एक मनी प्लांट का जो पूरा रखा था मैंने वो भी सूख गया, और एक दूसरा वाला मेरा वाइन था वो भी सूख गया। अच्छे से उसका ग्रोथ हो गया था, पूरा वॉल पर इस तरह से फैला दिया था पूरा अच्छे से, बट अभी सूख गया है। तो मैं सोच रही हूँ उसको काट देने की, तो अभी करूँगी धीरे धीरे, अकेले सब नहीं हो रहा मुझसे। और 2 दिन से मेरा तबीयत भी देखो, सर्दी की वजह से मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। सर्दी हो जाती ना, इससे अच्छा फीवर आ जाए ना 1-2 दिन में कोई बात नहीं, लेकिन सर्दी आता है ना तो वो 5-6 दिन हफ्ते भर तक मुझे जाता नहीं। और मुझे तो क्या है ना 15-20 दिन तक नहीं जाती। तो मुझे सर्दी होती कम है, साल में एक ही बार होता है, बट होता है ना उस टाइम पर पूरा मेरा निचोड़ निकाल देता है, उसके बाद सर्दी जाती है। और ये लेकर मुझे दिया है ज़ारा ने, चांदनी चौक हम लोग घूमने गए थे उस टाइम पर। तो इसको भी कहीं पर रखने की सोचूंगी। बहुत ज़्यादा अभी तो मेरे घर में लिविंग रूम सब डेकोरेशन आइटम्स ज़्यादा हो गया है। अभी देखूंगी मेरे बेडरूम में रखना हो तो रखूंगी वहाँ पर, या फिर एंट्रेंस यानी कि मेरे जो मिनी गार्डन है वहाँ पर रखना हो तो वहाँ पर रखूँगी। और साथ में मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं पानी भी पीती जाऊँ, क्योंकि पानी पीना फिर भूल जाती रहती हूँ। लेकिन मेरा एक हैबिट ही रखा है कि मैं बीच बीच में आधे घंटे में 1-2 गिलास पानी पीती जाती हूँ, ताकि बॉडी में पानी का कमी ना हो। सो किचन मेरा सुबह कल रात को क्या मैंने बनाया था मुझे पता भी नहीं, हाँ सेव टमाटर की सब्ज़ी और खिचड़ी। उसके बाद मैंने रात को खाना खाने के बाद पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर दिया था, तो सुबह इतना काम कुछ नहीं रहता है। रात को अच्छे से किचन साफ़ करने के बाद सो जाते हैं, और सुबह उठते ना तो किचन बहुत अच्छा फ्रेश हमें लगता है। वरना क्या होता है, रात को बर्तन पड़े रहते हैं, किचन फैला रहता है, तो ये अच्छा नहीं रहता है। और मेरा सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का सा नहीं, अच्छे से किचन साफ़ कर लेती हूँ, फिर ही अपना जो दोपहर का लंच है वो बनाती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने वॉलपेपर लगाया था ना, वो अभी फ़िलहाल निकल रहा है, और अभी कुछ टाइम रखती हूँ, फिर दिवाली के टाइम पर अच्छे से जो घर की सफाई वगैरह होगी तब कुछ ना कुछ तो किचन को डेकोरेट करूँगी, तब सोचूंगी। तो अभी तो फ़िलहाल ये आधा निकल गया है, और आधा जो सिंक एरिया के बाजू में था ना, वो सब पानी की वजह से जब लगा ना उसी टाइम पर से थोड़ा सा निकलता जा रहा था, तो फिलहाल वो सब निकाल दिया था मैंने। और इतना बचा था तो इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने रख दिया था, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे से सरक रहा है, निकल रहा है। और दिल्ली से वापस आने के टाइम ही मुझे और कभी को हुआ सर्दी। तो जब हम लोग 5 बजे बैठे ना, तो एसी था, नॉन एसी नहीं एसी था, बट मुझे एसी में मैं सेट कर लेती हूँ, बट पता नहीं कहाँ लेकिन कैसे हम दोनों को सर्दी हो गया। हम लोग गए थे लाल किला देखने, तो वो बंद था। तो फिर हम लोग चांदनी चौक गए ना, तो वहाँ मैंने बोला जो अभी मैंने ब्लॉग डाला है उसमें कि सर्दी हो गया कबीर को, तो उसका पता नहीं जूठा भी मैं खाती हूँ ना, तो मुझे भी इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि लग जाता है डायरेक्ट सर्दी। तो उसका कुछ ना कुछ तो मैं खाया था, शायद पानी भी लिया था क्या पता नहीं, तो मुझे भी हो गया सर्दी। मुझे 2 दिन बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा ही नहीं लग रहा था, सर्दी का बहुत ज़्यादा माथा पकड़ लिया था मेरा। तो अब जाकर अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आवाज़ बैठा हुआ है। मेरा लिविंग रूम अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। अभी लगाना है मुझे पोछा, 1 बज गया है, जल्दी लंच भी बनाना है, बट कोई नहीं, आज जस्ट लेट गए हैं तो लेट आएंगे, तो तब तक मैं सारा काम करने के बाद जल्दी सब्जी और रोटी, हमारे में कुछ ज़्यादा नहीं रहता, सब्जी रोटी ही रहता है ना। आप लोगों को पता है जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उसे, कि मैं ज़्यादातर सब्जी और रोटी ही बनाती हूँ। तो चलो अभी फ़िलहाल किचन ये वाला साइड साफ़ कर लिया है,
ये वाला साइड बाकी है जो अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट। और जो मैंने यहाँ पर एंट्रेंस में अपने जो पौधे रखे हैं वो फ़िलहाल सही सलामत है, कोई हवा की वजह से नुकसान नहीं हुआ। और ये 3 मैंने हैंगिंग प्लांट्स लेकर आई थी वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। उसे मैंने ऊपर से निकाल लिया था ताकि इसमें पानी पड़ता रहे। मैंने जो यहाँ पर मेरे बाजू में रहते ना मेरा भाई का लड़का, उसको मैं चाबी देकर गई थी इंटरेस्ट के, तो वो आता था 2-3 दिन में एक बार पानी डालकर चला जाता था। तो फिलहाल सारे पौधे अच्छे ही है, कोई बात नहीं है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है मेरे सारे प्लांट्स को। हाँ, ऊपर के 2-3 सूख गए हैं, वो अभी करूँगी सही से, क्योंकि अभी तो मानसून आ रहा है ना, तो मानसून में अच्छे प्लांट्स हो जाते हैं। तो जाऊँगी ना एक दिन अच्छे से नर्सरी में, उस टाइम पर सारे जो भी मुझे अच्छे लगे ना वो सब प्लांट्स लेकर आऊँगी। मिट्टी तो मेरे पास है, फिर खाद वगैरह वो लेना होगा, वो लेकर आऊँगी। और जो भी हैंगिंग प्लांट्स भी मैंने लगाया है वो भी अच्छे हैं, बट ये वाला सूखने लगा है जो स्पाइडर प्लांट्स है, इसको भी मैं रिमूव करूँगी, दूसरा वाला लगाऊंगी। और ये सब तो अच्छे ही है। और इसका मैंने सोचा था कि सारे प्लांट्स को नीचे उतारूँगी, बट फिर मैंने रख दिया, मैं भूल गई थी, वरना उसे भी मैं नीचे रख कर चली जाती ताकि उसमें भी पानी पड़ता रहे। लेकिन शायद उसमें भी हार दिखने डाला था पानी, तो कोई बात नहीं, अच्छे है मेरे सारे प्लांट से, वो मुझे खुशी है वरना मैं बाहर से इतना ज़्यादा हैप्पी होकर आती और मेरे प्लांट्स सारे ख़राब हो जाते ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत बुरा लगेगा। बट ये जो मेरा एक मैंने हॉल में रखा है ना वो वाला थोड़ा सा एरिका पाम वो ख़राब हो गया है थोड़ा सा, उसको अभी मुझे केयर करना पड़ेगा ज़्यादातर ताकि वो अच्छे से हो जाए। उसमें मैं 2 दिन में एक बार ही आरओ का पानी डालती हूँ, और भी थोड़ा सा 1 से 2 घूंट जितना पानी डालती हूँ, पूरा गीला नहीं करती, थोड़ा सा ड्राई ही रखती हूँ ताकि वो अच्छा रहे। तो अच्छा ही था, अभी उसका अच्छा ग्रोथ हो गया था, उसमें 3-4 अच्छी लीफ निकली थी। पर तो बाजू में से जो ऊपर के सारे लीफ है वो थोड़े से ड्राई हो गए हैं। कोई नहीं, उसका भी केयर कर लूँगी विदाउट किसी की मतलब कि अगर कोई उसकी ध्यान ना रखे ना तो वो कोई भी वो सूख ही जाता है, तो उसको भी ध्यान रखने पड़ेगा, थोड़ा सा लाड करना पड़ेगा, तब जाकर अच्छे से वो ग्रो करेगा। फिर आ जाती हूँ अपने किचन साफ़ करने को। किचन अच्छे से ही साफ़ था, पता नहीं, लेकिन हम लोग आए ना तो घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, शायद मानसून आ गया था, बारिश जैसा हो गया था ना इस वजह से, वरना धूल मिट्टी भगवान बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं एवरीडे साफ़ करती हूँ ना, सो दूसरी मॉर्निंग को इतना ही ज़्यादा धूल आ जाता, बट ये इस टाइम मुझे इतना ज़्यादा धूल नहीं लगा। और फिर क्या हुआ कि मैं जब हम लोग जा रहे थे ना उसके अगले दिन ही मैंने पूरा किचन लिविंग रूम अच्छे से साफ़ किया। आप लोग देखते ही हो कि मैं एवरीडे अपने घर को अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, अच्छा रखने की, तो उसकी वजह से भी शायद साफ़ है घर मेरा पूरा। सारे आज कपड़ों का काम निकाला ना, तो सुबह मैंने उठकर ही मशीन में कपड़े डाल दिए थे, तो अभी वो धुल गए और ऊपर जाकर वो सारे कपड़े सुखा लेती हूँ। हाथों से धोने हैं उसे भी निकाल लेती हूँ। मैं आप लोगों को ऊपर दिखाती हूँ, ऊपर कपड़ों का जो ढेर लगा है ना तो वो कितना है, क्योंकि अभी देखो मेरी बहन नहीं है ना सोना, वरना वो होती है ना तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बट अब उसकी शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, सो वो अपने परिवार में बिज़ी हो गई है, तो अभी मुझे ही करना पड़ेगा सारा अपना घर का काम। और ये वो सारे कपड़े और 3 बैग है जो मुझे हाथों से धोना है, तो धूप नहीं है अभी फ़िलहाल, रख देती हूँ, एक एक करके धो दूँगी सारे कपड़े। और अच्छा मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है एकदम। और आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने भंगार रखा था ना वहाँ पर देखो मधुमक्खी ने अपना घर बना लिया, छत्ता कर लिया पूरा, दिख रहा है। मुझे लगा कि मैं वापस आकर ये सारा भंगार है वो दे दूँगी, बट ये तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। अभी ये जब तक ना उड़े ना तब तक इसे ऐसे ही रखूँगी। और आज ज़्यादा पवन नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और किचन साफ़ कर रही थी तो ये ऐसे ही बांध कर आ गई क्योंकि किचन धो रही थी पूरा, तो यहाँ पर ज़्यादा छींटे उड़ रहे थे, तो इसे ही रख दिया। फिलहाल अभी मुझे लिविंग रूम में कपड़े सुखाने पड़ेंगे, बाहर सुखाऊंगी, और बारिश आ गई तो इस वजह से यहाँ पर सुखा देती हूँ। आज मुझे सारे कपड़े यहाँ पर एकदम ड्राई हो गए हैं सारे कपड़े, अभी पंखे के नीचे ही सारे सूख गए। थोड़ी देर को मैंने किससे बांध दिए, यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा था, छोटा पड़ रहा है, तो फिलहाल इस तरह से थोड़े से कपड़े छोटे काट सुखा देती हूँ।
बहुत सारे। आज तो मशीन मुझे रखना ही है चालू। अरे ये भी धो लिया, क्या करें? यहाँ का हालत तो बहुत ज़्यादा बुरा था। यहाँ से पूरा पानी आकर मिट्टी का और कचरा भर गया था पूरे यहाँ पर। देखो अभी भी दिख रहा है ना। और यहाँ पर सोच रही हूँ हैंगिंग प्लांट लगा दूँ या नहीं। आज नहीं लगाना, हवा बहुत ज़्यादा है, बंद कर देती हूँ। और कल परसों आग लगा है ना, और सुबह कल मैंने सोचा यहाँ पर ये वाला दरवाज़ा लग गया है तो पानी नहीं आया होगा। वाह, ऊपर आकर मैंने देखा ना, अरे भगवान, मेरा दिमाग घूम गया था। वैसे भी मेरा दिमाग घूम रहा है। फिर मैंने 2 घंटे अच्छे से इसको साफ़ किया। सारे ये वाले जो 4-5 कुंडे हैं उसे अंदर रख दिए मैंने। अभी थोड़ा सा हवा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो कल या परसों वापस उसे हैंगिंग प्लांट लगा दूँगी। घर के लिए फ़िलहाल ऐसे ही रखती हूँ। सारे कपड़ों का काम आज निकाल देती हूँ। सारे नए कपड़े हैं जिसे मैंने हाथों से हल्का हल्का धो दिया है। मेले नहीं हुए थे इस वजह से। मशीन में डालूंगी तो सारे कलर एकदम सब कपड़ों में मिक्स हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा भिगो कर पाउडर में हल्का सा તો રોવું નથી, રોવું નથી. અરે ચિંગી ખોલો. ખુશી લઈને દઈ જાઓ. ઓલી આમ લાઈટ બંધ अंदर रूम में. राज बाहर से खाना लेकर आए हैं जयेश. पहले बोला था कि मैं नहीं आऊँगा, फिर अभी देखो 2 थाली लेकर आए हैं गुजराती. मैं भी थक गई थी रोटी बनाना सब. हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं इवनिंग के 5:30. मैं 4 बजे फ्री हुई. उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ी देर लेटती हूँ तो मुझे नींद आ गया और उठी ना. उसके बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत पता नहीं वीकनेस आ गया था, अच्छा नहीं लगता था मतलब कि. तो फिर उठकर मैंने चाय पिया, थोड़ा सा फ्रेश हो गई. अभी मैं बाल बनाने वाली थी तो मैंने सोचा बाहर जाकर बाल बनाती हूँ, क्योंकि अभी बार बार मुझे झाड़ू निकालना अभी मेरे मतलब कैपेसिटी लो हो गई है सुबह से. तो अब मैंने सोचा वो बाहर जाकर ही अपने ये वाले झाड़ू है उसको बना लेती हूँ. और आज का व्लॉग भी ख़त्म कर दी हूँ. आज पूरा दिन सुबह से ऐसे ही चला गया, काम काम काम. तो अभी मुझे 2 कबर्ड साफ़ करने हैं ना, तो मैंने सोचा वो कल सुबह कर लूँगी, क्योंकि कल सुबह इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं रहेगा. ज़्यादातर मेरा काम था कपड़ों का. और पूरा लिविंग रूम ऊपर डोरी लगा कर सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं. दोपहर को 2 घंटे बाहर रखे ना मैंने, जो हाथों से धोए थे, तो उसका सारा पानी नितर गया, सारा पानी निकल गया. तो बाहर से मैंने अब भी ले लिया, रात को नहीं रखना था.
तो अभी 2 दिन ध्यान रखना पड़ेगा, फिर कोई बात नहीं। जब तक धूप ना निकले ना तब तक। चाय पिया, थोड़े से बर्तन हैं। और आज अच्छा ये बात हुआ कि मुझे आज खाना दोपहर को बनाना नहीं था और जहेज लेकर आ गई। उसने पहले मुझे बोला कि मैं नहीं आऊँगा, तुम लोग खा लेना, तो मैंने कबीर को पराठा बना कर दे दिया था, उसने खा लिया था। और मेरा बच्चा तो मैंने सुबह आज उपमा बनाया था उपमा बनाया था ना, तो ज़्यादा खा लिया था, तो उसकी वजह से भी मुझे पेट में जलन हो रही है। तो मैंने सोचा मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। फिर 2 बजे मुझे फ़ोन आया जिसका कि मुझे भूख लगी है, तूने क्या बना। मैंने बोला अब मैं क्या बनाऊँ, तो कि रुक मैं लेकर आ जाता हूँ। फिर वो 2 थाली लेकर आ गए, गुजराती थाली। तो फिर खाकर वो गए अपना काम और मैं अपने काम पर लग गई थी। ज़्यादातर आज मेरा काम था कपड़ों का ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे पता है ज़्यादातर मेरे अपने ही मेरे वीडियो को डिसलाइक करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़्यादा नहीं किया होगा। उनको सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं करते हैं, फिर ऐसे ही चले जाते हो। तो कोई नहीं, उसके लिए कोई नहीं, लेकिन जिसने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया ना फ्रेंड्स, उसे बोल रही हूँ कि डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले व्लॉग में। और हाँ, अगर नेक्स्ट वाला हेयर ऑयल का वीडियो चाहिए ना तो मुझे इसमें कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वाला हेयर ऑयल का वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।